नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जानते हैं। पीएम मोदी कल वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और नामांकन से पहले इस वक्त सारे देश की नजरें वाराणसी की सड़कों पर अभी हैं, जहां पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। मोदी के रोड शो में एक जन समूह दिख रहा है, जन सैलाब दिख रहा है। जहां तक नजरें जा रही हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के ध्वज दिखाई पड़ रहे हैं। उत्साह के साथ में लोग प्रधानमंत्री का जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। दशाश्वमेध घाट तक ये रैली, ये रोड शो होगा और इस रोड शो के बाद गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया वाराणसी में इस रोड शो के बाद, जिसमें चुनिंदा शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी में बीएचयू गेट पर महामना पर माल्यार्पण के बाद रोड शो की शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये लाइव तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह मोदी मोदी के नारे और इसके बीच अलग अलग तरह से मोदी का स्वागत। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का काफिला रोड शो वाराणसी की सड़कों से अपार जनसमूह साथ में चलता दिख रहा है। जगह जगह प्रधानमंत्री का, उनके काफिले का स्वागत किया जा रहा है। कल वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री एक बार फिर नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसके पहले आज तय वक्त के मुताबिक प्रधानमंत्री पहुंचे वाराणसी, महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर इस रोड शो की शुरुआत की, जो बीएचयू के गेट से शुरू हुआ है और अब आगे बढ़ता हुआ दशाश्वमेध घाट की तरफ जा रहा है, जहां गंगा आरती में शामिल होने का कार्यक्रम बताया गया। चलिए, तो इस समय ये रोड शो आगे लगातार बढ़ रहा है और दशाश्वमेध घाट पर पहुंच करके गंगा आरती का कार्यक्रम होगा। उसकी भी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की 6 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। भगवा रंग और मोदी एक साथ नजर आया। महामना को माल्यार्पण किया, बीएचयू गेट से रोड शो की शुरुआत की। लोगों का अभिवादन जगह जगह वे खुद भी करते रहे और अभिवादन स्वीकार भी करते रहे और अपार जनसमूह, एक भारी जनसमूह हम देख पा रहे हैं मोदी के रोड शो में इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। तो ये 6 तस्वीरें हैं। भगवा रंग में खुद देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा बीएचयू गेट के ऊपर। फिर बीएचयू गेट से इस रोड शो की शुरुआत की। एक खुली गाड़ी पर सवार होकर, चुनावी रथ पर सवार होकर मोदी निकले। लोगों का अभिवादन वे स्वीकार करते जा रहे हैं। जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है और रोड शो में भारी जनसमूह दिखाई पड़ रहा है। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। चलिए, मोदी के रोड शो के 2 तस्वीरें आपको हम अब दिखा रहे हैं। एक 2014 की है, 5 साल पहले की, और दूसरी तस्वीर 2019 की है, आज की। ये दोनों तस्वीरें आप देखें, ये रोड शो की ही 2 तस्वीरें हैं। वाराणसी, जिसे प्रधानमंत्री ने चुना, नरेंद्र मोदी जी ने चुना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर। लोकसभा चुनाव में यहीं इसी सीट से अपना नामांकन पिछली बार भी दाखिल किया था, भारी जीत अर्जित की और इसके बाद अब 2019 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सीट से कल अपना पर्चा दाखिल करेंगे। 24 घंटे तकरीबन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वाराणसी में बिताएंगे मोदी। कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चलिए, मध्य प्रदेश की खबरों पर आते हैं। भोपाल से बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बोल बोले हैं
सियासी बवाल की स्थिति है। सीहोर पहुंची साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इशारों में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को आतंकी बताते हुए कहा कि आतंकी के खात्मे के लिए ही एक सन्यासी फिर चुनाव मैदान में उतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि 16 साल पहले उमा भारती ने दिग्विजय सिंह को हराया था, अब उनकी बारी है। इधर साध्वी प्रज्ञा के इस बयान पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस ने कहा कि अब भोपाल की जनता साध्वी को जवाब देगी। फिर से ऐसे आतंकी का समापन करने के लिए, फिर से ऐसा बेरोजगारी को बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक फिर से सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है। उमा दीदी ने हराया था 16 वर्षों पहले, तो 16 वर्ष में ये मुंह उठाने की कोशिश नहीं कर पाया था कि राजनीति करने की कोशिश कर लेता, और अब फिर से जब उगा है तो एक दूसरी सन्यासी सामने आ गई है जो इसमें इसके कर्मों का ठीक से परिणाम है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रज्ञा ठाकुर भाजपा की जो उम्मीदवार है, वे किसी के खिलाफ कुछ भी बयान दे सकती है। पार्टी उनके बयानों से किनारा भी कर चुकी है, यू टर्न भी ले चुकी है, कई बार मौन व्रत भी धारण किया, लेकिन जब भी बोलती विवादास्पद बोलती, विकास पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती, उनका कोई विकास को लेकर विजन नहीं है। ऐसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के दिग्विजय सिंह पर दिए गए विवादित बोल के बचाव में अब बीजेपी के दिग्गज भी मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो लोग लादेन को लादेन जी और मसूद को मसूद जी कहेंगे तो लोग उन पर सवाल तो उठाएंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में जनता को सही बात बताने का प्रयास होना चाहिए। राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया ने कहा कि जब चुनाव आता है तो ऐसी कई बातें सामने आती हैं जो पहले कभी सुनी ही नहीं जाती। जटिया ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने अपने संगठनात्मक और प्रशासकीय कार्यकालों में तुष्टीकरण करने की कोशिश की है, उसके परिणाम स्वरूप उनकी एक अलग प्रकार की छवि बन गई है। के आरोप प्रत्यारोप हर तरफ से लगने लग रहे हैं। प्रयास होना चाहिए कि जनता को सही दिशा में बातें बताई जाए। और बहुत सारी बातें जो अनसुनी होती है वो सब प्रकट होती है और लोग उसको जांचते हैं, विश्वास करते हैं और उसका अपना लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करना सब। जबलपुर दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी पर जमकर बरसे। भूपेश बघेल ने दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जनमत एनडीए के साथ नहीं है, किसी भी हाल में एनडीए सत्ता में वापस नहीं लौटेगा। भूपेश बघेल ने मोदी और शाह के साथ बीजेपी संगठन को निशाने पर लिया। बघेल ने कहा कि विकास की बात करने वाली बीजेपी के राज में देश पर कर्ज 54 लाख करोड़ से बढ़कर 82 लाख करोड़ हो गया। छत्तीसगढ़ में नवन सरकार प्रदेश पर 50,000 करोड़ का कर्ज छोड़ गई है। बघेल ने शिवराज सिंह चौहान को भी उनके छिंदवाड़ा कलेक्टर को लेकर दिए बयान पर घेरा। भूपेश ने कहा कि शिवराज गब्बर स्टाइल में भाषण दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी हार दिख रही है। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू को उन्होंने पेड बताया और इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। भूपेश बघेल ने भोपाल बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साध्वी होने पर सवाल उठाए, उन्हें आदतन अपराधी भी बताया। कांग्रेस के स्टार प्रचारक भूपेश बघेल अमेठी जाकर राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। दो बातें हुई, एक तो उन्होंने जो कहा था उन्होंने किया नहीं, दूसरा जो कार्यक्रम थे वो सारे असफल हुए, चाहे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, वो सारे असफल हुए। तो 5 साल के कार्यकाल है, असफलता भरा रहा है। तीसरा हिस्सा ये चुनाव का है जिसमें अभी तक के वो ये नहीं बता पाए कि यदि आने वाले 5 साल में उनको फिर से मौका मिलता है तो क्या करेंगे। ये 3 हिस्से हैं जिसका जवाब नरेंद्र मोदी जी नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज जबलपुर और सिवनी के दिघौरी में चुनावी सभाएं ली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि झूठ और फरेब की राजनीति कर देश
और यहाँ प्रदेश की जनता को गुमराह वो कर रहे हैं। जबलपुर के सिविक सेंटर मैदान पर चुनावी सभा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने जनता से जो वायदे किए थे वो सारे झूठे निकले। पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी गंगा सफाई करने निकले थे, लेकिन उन्होंने गंगा को ही साफ नहीं किया बल्कि देश की बैंकों को भी साफ कर दिया। इसीलिए देश की जनता कह रही है कि अब अच्छे दिन नहीं आए बल्कि मोदी जी के जाने के आखिरी दिन आए। जबलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तनखा के पक्ष में प्रचार करते हुए कमलनाथ ने लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की है। इस मौके पर कटनी के बीजेपी नेता निशीथ पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। 2014 के कटनी बहुरीबंद विधानसभा उपचुनाव के दौरान वे बीजेपी में शामिल हुए थे। 2 बार के विधायक वे रह चुके हैं। इधर सिवनी के दिघौरी में मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि मां नर्मदा की सफाई के नाम पर 600 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है। सीएम कमलनाथ ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सिर्फ 100 दिन में हमने सारे वायदे पूरे किए। सभा से पहले कमलनाथ ने सिवनी के विश्व प्रसिद्ध गुरु रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। विश्व के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का आशीर्वाद दिया। सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए, सच्चाई का साथ दीजिए। 29 तारीख को तो ये तंबू उतर जाएगा, ये झंडे उतर जाएंगे, ये नारे बंद हो जाएंगे, ये पोस्टर और बैनर खत्म हो जाएंगे। 29 तारीख के बाद जो आप बटन दबाएंगे 29 तारीख को, आप विवेक तनखा और कांग्रेस का बटन तो दबाएंगे, पर याद रखिएगा कि आप जबलपुर के भविष्य का। उज्जैन और देवास से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया और महेंद्र सिंह सोलंकी ने अपना नामांकन जमा किया। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने महाकाल मंदिर में दर्शन किए और इसके बाद एक रैली की शक्ल में वो आगे बढ़े। रैली में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके बाद मालीपुरा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आम सभा को संबोधित किया, बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं देवास संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने शुभ मुहूर्त में कलेक्ट्रेट परिसर में पंचमुखी हनुमान मंदिर में दर्शन किए और फिर अपना नामांकन जमा किया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय बीजेपी नेता मौजूद रहे। और गुना से इस वक्त एक बड़ी खबर हमको मिल रही है। क्रेन में भीषण आग लग गई। पैंची गांव के पास क्रेन में आग लगी है। आग की वजह से नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति है। मौके पर अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। गुना के चाचौड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह आग की वजह से एक अफरा तफरी की स्थिति है। ये देखिए, सड़क के बीचों बीच क्रेन में भीषण आग लग गई। नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति बनी है। मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है। गुना के चाचौड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नीरज, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस वक्त क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि चूंकि नेशनल हाईवे का मामला है और रास्ते के बीचों बीच जब रोड के बीचों बीच जब इस तरह का हादसा होता है तो आप समझ सकते हैं कितने वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उस समय चूंकि ये मामला बीनागंज से करीब 6 किलोमीटर दूर का है, पैची रोड पर, पैची के पास का ये पूरा मामला है, जहाँ पर एक जो बड़ी क्रेन थी उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद नेशनल हाईवे जाम हो गया। तो अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड को रवाना किया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर स्थिति पर कोई काबू नहीं पाया गया है। जैसे ही ये फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचेगी तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सकेगा और वाहनों को आगे निकालने की प्रक्रिया पूरी तय की जा सकेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस जानकारी के लिए। तो नीरज जैसे बता रहे हैं कि एक जाम की स्थिति बन गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी के हालात बने। पैंची गांव के पास की घटना है। नेशनल हाईवे पर जाम जैसी स्थिति है।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख हम कर रहे हैं। मुरैना से बड़ी खबर है। एक मां बेटी का शव मिला जिससे सनसनी मच गई है। खेत पर बने कुएं के पास पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। सगोरिया गांव में ये घटना घटी है। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। एक बड़ी खबर मुरैना से, मां बेटी का शव मिला, खेत पर बने कुएं के पास पेड़ पर शव लटका मिला है। सगोरिया गांव का मामला है। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। तो तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IVES 24 के साथ। फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश में इतना ही। नमस्कार।